रहता है चिंता, शोक, भय। इस काम भोग को लेकर के बुद्धि प्रधान मनुष्य ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि ऊंचे चढ़े हुए को देखा जाता है, जो नीचे गिरा पड़ा है वो तो पड़ा ही है। अन्य योनियां तो मूढ़ता प्रधान है, पर मनुष्य योनि बुद्धि प्रधान है। इसमें विवेक जागृत करके परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता है। भोगों की प्रधानता होने के कारण मनुष्य शरीर इतना महान है कि वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है, पर भोगों के आकर्षण के कारण वो दुख पर दुख भोगता हुआ उसी दुख की ओर जा रहा है। दुख पर दुख भोगता हुआ वो उन्हीं दुखों की तरफ जा रहा है जहां और दुख योनया, जहां से दुख प्रकट होता है। यह भोग कामना मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य ज्ञान है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, उसको ये भोग वासना ढक देती है। 3 प्रकार से ढकती है। जैसे दर्पण में मल जमा हो जाता है, जैसे आग राख और धुएं से ढकी होती अंदर आग है। जैसे गर्भ से जेर ढका होता है, जेर में ऐसे ऊपर झिल्ली, फिर अंदर ऐसे घृणित पदार्थ उनके अंदर होता है। ऐसे 3 प्रकार के साधकों की बुद्धि काम में ढक जाती है। जो एक अच्छे सतोगुणी होते हैं, उनकी धुआं और राख से ढकी हुई अग्नि की समान बुद्धि होती है। थोड़ा सा फूंक लगी, अग्नि प्रज्वलित हो गई। थोड़ा सा झटका लगा, अरे मैं कहां भ्रमित हो रहा हूं, मैं अपना पतन कर रहा हूं, तत्काल वो सावधान हो गया और ज्ञानाग्नि प्रकट हुई, वासना को त्याग करके वो आगे बढ़ गया। दूसरा सत रज मिश्रित। दर्पण सामने है पर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, बोध नहीं हो रहा, क्योंकि मन लगा हुआ है। उसके लिए विशेष सत्संग की आवश्यकता है। जब बार बार सत्संग सुने तब उसको चेतना जागृत होती है, अरे मैं गलत हूं, मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं। जे भी ऐसे फेरा गया हाथ, मल हटा श्री प्रतिबिंब दिखा।